के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को फिर माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या। ध्यान देना और गौर फरमाना। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। क्या देखा जाए आपको आज क्या पढ़ाना है। सेट चल रहा है 1600 मैथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। चलेंगे ध्यान दीजिएगा कहाँ है सेट आपका। आज 92 चलेगा, 92 सेट नंबर। ध्यान दीजिए क्या 92 का 1 सेट कह रहा है किशोर ने अपनी रसोई फर्श के वर्गाकार टाइल्स लगाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, टाइल्स की वर्गाकार टाइल्स है। ये मान लेते कि वर्गाकार मतलब टाइल्स क्या होता है, भुजा बराबर है, ये होगा ऐसा टाइल्स लगेगा। 10 अगर लंबाई होगा तो 10 चौड़ाई होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर हो जाता है। मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना। आपका सेंटीमीटर में है हो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स लगेगा। तो गौर से देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक भुजा इतना है। यदि रसोई घर में है ना, रसोई जो रसोई घर है, ध्यान दीजिएगा रसोई घर होता है 2.5 मीटर और लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है, तो किशोर को टाइल्स के कितनी जरूरत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले रसोई का क्षेत्रफल, रसोई घर का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिएगा ये लंबाई और चौड़ाई है, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा टोटल। 2.4 है, मीटर में है, तो लंबाई गुने चौड़ाई यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा क्या, तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना 1.6, ये क्षेत्रफल हो गया। तो मीटर में है, तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए आप जानबे करते हैं कि 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से इसमें भी गुना और 100 से इसमें भी गुना, तो ये क्षेत्रफल होगा। तो यह क्षेत्रफल में ऐसा का मतलब 10 के स्क्वायर वाला कै गो टाइल्स लगेगा। जैसे कोई आदमी कहेगा कि 20 गो है ना, 20 गो है ना क्षेत्रफल है, जिसमें ए 20 गो मान लेते हैं कि 20 गो में ऐसा का कै गो, 2 गो कै गो, तो 20 गो में 20 गो में 2 कै गो, तो 10 से भागा दीजिएगा, तो आप कहीं 2 से भागा दीजिएगा तो 10 को पता चलेगा। तो वही बात है, ऐसान का क्षेत्रफल में ऐसान का क्षेत्रफल वाला कै गो लगेगा, तो 10 का स्क्वायर से भागा दे देंगे। 10 का स्क्वायर मतलब 100 से भागा देंगे। अब ये 240 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 16 चौक कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 के 4 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 6 38 हो जाएगा। मतलब 384 टाइल्स की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं लगा है क्या, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं लगा है, देख लीजिएगा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आपका लगा है, अब लगाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन अब लगा दिए हैं। क्वेश्चन उस जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। चलिए आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल कह रहा है 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंब कोणीय कहलाते हैं, तो उनके बीच का है ना कोण कितना होगा। लंब कोणीय मतलब लंब, याद रखिएगा लंब कोण ही समकोण होता है। लंबकोण ही समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के, तो 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ना। कोण जो होगा लंबकोण ही समकोण होता है, तो यानी कि अगर डिग्री में देता तो 90 आंसर होता है, लेकिन कह रहा है लंबकोण का बीच का कोण क्या होगा, तो समकोण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए, चलिए लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तीसरा सवाल,
तीसरा सवाल, ये सब कुछ बात है ना, रट लीजिएगा, ठीक रहेगा। कह रहा सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती होते हैं, तो cos x का अपवर्तांक मान क्या होगा? तो cos x का मतलब cos, याद रखिएगा, cos x का अपवर्तांक मान 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा 180 डिग्री अपवर्तांक मतलब फिर है ना पुनरावृत्ति करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो cos का 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई। तो 2 पाई है ना आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? हो ए डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलेंगे, cos का भी होता है, साइन का भी होता है, साइन एक्स का भी वही होता है, और क्या होता है cos साइन, और cosec का भी होता है वही, cosec का, cos साइन, sec का भी वही होता है, सेक का भी यही होता है 2 पाई 180, समझ रहे हैं ना। इसका भी वही होता है। अगर वो tan और cot बच गया तो ध्यान दीजिएगा, tan और cot का अपवर्तांक होता है सिर्फ पाई होता है, ए 2 पाई होता है ना, सॉरी 2 पाई होता है ना, 2 पाई होता है, सॉरी हाँ, 2 पाई कितना हो जाता है? 360 हो जाता है, 360, यानी कि इसका हो जाता है 360 मतलब 2 पाई, इसका होता है 2 पाई, याद रखिएगा, इसका 2 पाई होता है, इसका हो जाता है 1 पाई अपवर्तांक वैल्यू, याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा। एक 180 नहीं, यहाँ पर 360 लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, 360, तब तो 2 पाई का वैल्यू 360 होता है, पाई का वैल्यू 180 होता है ना, हो तो 360 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था, हम 180 लिख दिया था, हम सोचे कि tan और cot वाला है, तो यहाँ होगा tan और cot वाला, यहाँ होगा 180 और 180। चलिए ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर क्या होगा? 360 और 360 और 360, तो cos 360 साइन 360 है, यहाँ साइन 2 पाई, cosec 2 पाई और sec 2 पाई का अपवर्तांक होता है 2 पाई। चलिए आगे देखा, आगे ये सब रटने वाली चीज है और कुछ नहीं, इसमें जाने नहीं है, रटना है आपको। ये 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतना में कितना जोड़ दे कि इतना योगफल हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कोई आदमी कहेगा 3 में कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए, तो अब ये छोटा है तो डायरेक्ट बोलिएगा कि है ना 3 में 2 जोड़ देंगे, तो ये 2 कहाँ से आया? तो जानते ही दोनों का अंतर आंसर होता है, 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 आया, यही 2 वही है, तो इसको अंतर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 29.0, अंतर हमेशा बड़का में छोटका घटता है, तो बड़का ऊपर लिखेंगे और छोटका नीचे। 21 पॉइंट यहाँ 707, 13 में से यानी 6 गया, ये 4 बचेगा, 10 में से 3 बचेगा, और उसके बाद 8 में से गया 7 बचेगा, यानी कि कितना है 7 34 7 346, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 5 नंबर, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% वार्षिक दर से 2800 रुपया 1.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधारित की जाती है तो बताइए इसका ब्याज क्या होगा। यही ना, बहुत अच्छा। जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो रेट में 2 से भागा, टाइम में 2 से गुना किया जाता है, ये बात को याद रखिएगा। तो रेट कितना है? रेट कितना दिया है 10, तो यानी कि अब कितना हो गया 5%। टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है 1.5, मतलब 3 है, 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 साल। तो इसका आपका मूलधन कितना है? मूलधन कितना है 2800 है, मूलधन कितना है 2800। तो इसका ब्याज ज्ञात करना था। 3 साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या रेशियो हम बताए थे? 3:1। अब देखिएगा 2800 का 5% लेकर चलना है, 10 नहीं, इसको और इसको है ना लेकर चलना है। तो देखिएगा तो 2800 का 5% मतलब 2 शून्य 28 बचे 140, तो 140 यहाँ लिख देंगे। चलिए अब 140 का फिर 5%, 140 का फिर 5%, यानी कितना हो जाएगा 14×5 = 70। 14×5 = डबल शून्य, अब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, है ना, ठीक है।
यानी कि 7 हो जाएगा, तो यानी कि 7 हो गया। अब फिर 7 का 5%, तो 7 का 5% 35 होता है, तो 2 अंक के बाद इतना हो जाएगा। तो 140 14 या 42 420 और 70 का 21 और कितना हो जाएगा 35, 0 पॉइंट यहाँ 35। अब यहाँ देखिए क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 441.35 है ऑप्शन में, 441.35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए 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 ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए क्या। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक आदमी एक पंखा खरीदा जिसमें ए अंकित मूल्य एमपी कितना दिया है, मार्क्स प्राइस है 200 रुपया। अब कह रहा है जिस पर 30% और 20% दो क्रमागत छूट है, तो एक बार 30% छूट है, एक बार 20% छूट। जब भी दो क्रमागत छूट देगा तो ऐसे बनाएंगे, दोनों को लिख देंगे, छूट रहेगा तो माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस, देखिएगा ये फिर दोनों के गुना, एक बार माइनस चिन्ह को गुना, एक बार संख्या गुना, तो 30 गुने 20 और बट्टा में 100, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, 3 दूना का 6 प्लस में 30 20 50 में से 6 जाएगा, 44 बचेगा माइनस में, यानी 44% माइनस डिनोट करता है छूट को, तो 44% छूट मिला। ये छूट जो मिला है 44% मिला। तो अब ये छूट मिला है 44% 6 नंबर में, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है उसने पंखा कितना भुगतान, तो 44% छूट मिल गया, तो ये 200 रुपया दाम था जिसमें 44% छूटे मिल गया, तो 56% लिया होगा, तो परसेंट से 2 शून्य कटेगा, 56 दूना 112, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जा क्या। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 5 पाई और उसके बाद √3 इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन 5, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180, 180 में गुना करेंगे तो 18 पचे 90, और 90 में 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। यानी कि आप इस लिखा हुआ है साइन 300 डिग्री, लिखा हुआ है साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री को है ना, फर्स्ट ये देखिएगा, आप जानते हो क्वाड्रेटिक चतुर्थांश जानते हैं ना, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो देखिएगा पहला में फर्स्ट टोटल पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन को इसको लिख सकते हैं साइन 360, साइन 360 माइनस थीटा है ना, 60 तो घटेगा तो 10 हो जाएगा ना, तो साइन 360 माइनस थीटा कहाँ होगा, तो 360 यहाँ होता है ना, तो इसके नीचे है, माइनस रहेगा तो नीचे आएंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी होगा है ना वो निगेटिव होगा। तो ये साइन वाला कभी चेंज नहीं होता 360 वाला, तो 360 वाला चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन थीटा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड चतुर्थांश में है, थर्ड चतुर्थांश में है ना, सिर्फ है ना यहाँ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन आ गया इसलिए निगेटिव हो जाएगा। और साइन यहाँ देखिएगा साइन ए, गौर कीजिएगा क्या 7 नंबर ठीक है, क्वेश्चन उतारा हुआ सही ना हो, ठीक तो है, तो यहाँ देखिएगा साइन, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, साइन 60 का वैल्यू याद है, तो यहाँ माइनस जैसे के तैसे माइनस जैसे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, या उन्हीं को समझ में आएगा जो जिनके पास जानकारी होगा, इस त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ये चतुर्थांश का जानकारी होगा। ध्यान दीजिए क्या, 4.2 गुने
4.2 है माइनस 1.2 का गुण है 1.2 और इसका बट्टा में क्या है 2.3 गुण 6.1 यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो ये है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, इसको जोड़ दीजिए एक बार घट है ना, तो ये 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 4 1 5 1 6 हो जाएगा एक अंक के बाद, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा लीजिए तो 12 में से देखिएगा 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 3 में से गया 2 3 में सर 12 में सर ये कितना है वो 12 में से 9 गया इतना, ठीक है, और 3 में सर हो गया यानी 2, यानी कितना हो गया, ऊपर में इतना नीचे में भी उतना ही है, ये नीचे में उतना ही है, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, पूरा पूरी कट गया मतलब 1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया तो इतना में अभी दाम है। 90 से 90 कब दाम है, जब 10% छूट दिया, इसका मतलब 90% का ही वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है अंकित मूल्य मतलब 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 90 90 और 90 गुणे 100, तो काटिएगा तो एक शून्य से एक शून्य ही कटेगा, 9 से काटिएगा 9 1 9 9 1 9, और इसको देखिएगा गुना कीजिएगा फिर 10 से, तो 100 10 और 10 यानी कितना हो जाएगा 10,100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए लाइक करते रहिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर है कह रहा 2 संख्या का अनुपात पहला और यहाँ दूसरा का अनुपात 5 अनुपात यहाँ देखिएगा 3 दिया, और उनका योग इतना दिया है 5 और 3 8 है, और योग कितना दिया है 56, तो 8 7 56 और 0 अनुपात 1 का वैल्यू इतना। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू 70, तो 3 का कितना 210। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कितने बनेगा। कोई आदमी कहेगा कि 10 को है ना 2 में विभाजित किया जाएगा, तो इसमें ऐसा छोटका कै गो, तो भागा दीजिएगा तो 5 आ गया, मतलब ऐसा छोटका 5 गो, वही बात है। तो घन होता है 15 का क्यू, तो 15 का क्यू से है ना, और छोटका 2 का क्यू से हमको भाग देना है। देखिएगा घन है, देखिएगा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले के एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों से विभाजित किया जाता है, तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल को इसका क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा ना हो, तो यानी कि कितना है 15 गुने 15 हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 3 है नीचे, तो 3 के पावर 3, तो यानी कि 15 गुने 15 गुने 15, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए। आगे देखा जाए 27 किसका होगा हो, ग्यारह का होगा, ए होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 12 11 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या, रेणु यादव जी फिर से समझा दे। अरे जैसे कह रहा है क्वेश्चन ना, बात को समझिए। 15 सेंटीमीटर भुजा, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा का क्यूब, तो 15 सेंटीमीटर का हमको है ना क्षेत्रफल पता चल गया। अब है ना 3 सेंटीमीटर वाला का है ना पता भी चल गया, तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर वाला में 3 सेंटीमीटर वाला कै गो, तो बड़का में छोटका से भागा देंगे तो पता चल जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 12 नंबर कह रहा है कि 50 का मतलब गुना होता है
860 है, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100। अब फिर यहाँ देखिएगा भागा है, भागा है 860 का 860 का 50 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, यही ना है वो। तो ये देखिएगा ये 100 से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत। 860 से 860, 50 से 50, एक मर्तबे में पूरा पूरी जब सब कट ही जा रहा है तो एक आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या 13 नंबर 13 को देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा ये भागा है सब है 0.077, भागा का मतलब डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, 7 से भागा है और उसके बाद ये माइनस है 0.005, आई 5 से भागा देंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 5 से भागा देंगे तो एक मरतबे में, 7 से भागा देंगे तो एक एक हो जाएगा, यानी कि 0.011 0.005। तो 11 में सर 11 में से 5 जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखिए ना ऑप्शन में ऐसा है हो, कहीं दिक्कत हो गया क्या, 5 से भागा देंगे तो यहाँ एक ना गया हो, तो यहाँ एक हो जाएगा। तो एक में सर एक जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक में सर एक जाएगा, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर का 13 है वो, हम कहाँ को उतार लिए, 13 नहीं, ये देखिएगा 13 ने हम 14 उतार लिया। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 एकड़ पावर n और बट्टा में 5, तो पूछ रहा है n का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर n है, रूट हटता है ना, रूट हटता है तो a इसके पावर के बट्टा में जाकर सट जाता है 2, हमेशा याद रखिएगा, रूट हटता है तो इसके पावर में, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो स्क्वायर ही हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, कोई दिक्कत है। सॉरी इधर रूट कैंसिल होता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, अगर स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट चढ़ता है, तो कैंसिल हो गया तो 5 के पावर n और उधर 5 के पावर 2, ये 5 5 सेम है तो कट जाएगा, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। उतार लीजिए 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास मेरा नहीं चलती है, पटना में ही है, हम है ना ऑनलाइन लेते हैं क्लास पटना में रहकर। चलिए आगे देखा जाए, 14 नंबर अब आया सवाल, क्या कर रहा है, 0.077 को भागा देना है 7 से, और उसके बाद क्या है माइनस में 0.005 को भागा देना है 5 से, तो 5 से भागा दीजिएगा तो एक बार में, 7 से तो एक एक, यानी 0.11 0.011, तो एक में से एक जाएगा 0 और फिर यहाँ देखिएगा 1 और 0 और 1, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 0.01 ये आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे ठीक है रेणु जी, बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट है कि बाद में को क्लास देखते हैं, अभी जिनको नहीं टाइम है, क्योंकि हमको पता है कि बाद में व्यूज बढ़ता है, ध्यान दीजिए क्या, भले लाइव में कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन बाद में जरूर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है बराबरता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है, तो वर्ग ए इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, वर्ग और बराबरता मध्य बिंदु से, बराबरता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर्ग और बराबरता के मध्य बिंदु से, ये रट लीजिएगा, ये कंसेप्ट है ना, वर्ग और बराबरता पर लिख लीजिएगा अच्छा से, बराबरताओं के मध्य बिंदु से उपयोग करके है ना बहुभुज बनाया जाता है। चलिए आगे देखा जाए, एमडी नौशीद जी, नौशाद जी, चलिए सुपर, थैंक यू। क्लास है ना, एक क्लास होता है आपको 2 बजे लाइव है, 2 PM में शाम को, एक होता है आपको 6 बजे,
कभी कभी सुबह भी हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू आपको दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है कितना, √9 और +1 और √9 और -1 एक्स का वैल्यू दिया, एक्स का वैल्यू दिया है, और वाई का वैल्यू दिया है √16 +1 और √16 -1। तो आपसे पूछ रहा है x² - y² का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या, यही ना, तो देखिएगा इतना ऐसे ही बन जाएगा, परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं। इसका जानते हैं 3 है, इसका जानते हैं 3 है, इसका वर्गमूल 4 होगा, इसका वर्गमूल 4 होगा, कोई दिक्कत। 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि इसका x का वैल्यू आ गया 2। अब 4 1 5 और 5 वाई का वैल्यू 4 1 5, 4 में से गया 3, ये आ गया। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 में 11/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा 17। 17 नंबर, 17 को देखा जाए, कह रहा है 0.75 अनुपात x और समानुपात 5.8, तो x तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो इनर को एक साथ गुना कर दीजिए और आउटर को एक साथ गुना कर दीजिए। जब दो अनुपात आपस में समानुपात हो, ये समानुपात का चिन्ह लगता है, और समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है। तो बाहर को एक साथ गुना और नज़दीक को एक साथ गुना, तो इधर 5x हो जाएगा और उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ 75 और 8 हो गया, तो 5 से काटिएगा तो 15 5 75, 0.75। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 8 20 से 2 अंक के बाद है, तो यानी कि 1.20 है ना, 17 के 1.20, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। ये 17 नंबर अब हम लगाए हैं, वो छूट जाता है हमसे भी। इस 17 नंबर का अब क्वेश्चन हम लगाए हैं, देख लीजिएगा, इस 17 नंबर जो अभी लगा है वहां पर, ये 17 नंबर का था। मैथ्स है 1600 मैथ्स। चलिए 1600 मैथ, 1600 प्लस रेलवे गणित वॉल्यूम 4, रुक मिनी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का बुक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 18 कह रहा है क्वेश्चन, 2 गो कुर्सी, तब कैसे कुर्सी कहिएगा, एक मेज, 1 मेज का मूल्य दिया है 880 दिया है, जबकि एक कुर्सी और 2 मेज का मूल्य जो है 980 है। तो बताइए प्रत्येक का मूल्य, मतलब एगो कुर्सी या एक के वो कुर्सी चाहिए, पर कि बताना है कि एगो कुर्सी प्रत्येक का मूल्य मतलब क्या, अरे प्रत्येक का मूल्य मतलब एगो कुर्सी का बताइए, एगो मेज के बताइए। तो चलिए ध्यान दीजिए कैसे निकल जाएगा। जैसे पहला नंबर देखिएगा, यहाँ देखिएगा ऊपर में क्या है, ऊपर में ही गुना कर देते हैं 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 कुर्सी हो जाएगा, 2m हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आदमियों का 16, आदमियों का 16 17 1700, घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 को में से एगो घटेगा, 3k हो जाएगा, और उसके बाद यही 2 गो मेज है प्लस में, 2 गो माइनस में हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8 है, और 16 में से 9 हो गया 780, 3 से काटिएगा, 3 दूना का 6, 3 6 18, 0। एक कुर्सी का मूल्य, एगो कुर्सी का मूल्य क्या हो गया, 260 आ गया। तो देखिए ना 260 कौन में ऑप्शन है, इतना ही से देख के मार दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 260 कितना में है, डी में है, नहीं तो निकाल भी सकते हैं फिर, है ना, ना। यहाँ देखिएगा पहला समीकरण क्या था, 2 कुर्सी और 1 मेज का वैल्यू 880 था,
था ना हो, जिसमें हम कुर्सी का के का वैल्यू जान गए कितना 260, यानी कि इसको गुना करेंगे तब 520 हो जाएगा। तो एक मेज का वैल्यू उधर क्या हो जाएगा, एक मतलब प्रत्येक, तो उधर घटेगा तो 0 6 हो या 360, यानी कि 360 260 और 360, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 19 नंबर, 19 क्या कह रहा, आंकड़ा का माध्यिका क्या होगा, 5 10 3 7 2 9, 5 10 3 7 2 9, 6 2 11, 6 2 11, इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका जब भी निकालना हो तो बढ़ते क्रम में पहले लिखिए, अब बढ़ते क्रम में बीच वाला ही माध्यिका होता है। तो लिखिएगा क्या है, 2 है, फिर 2 है, 3 है, 5 है, और क्या है 7 है, भले 5 के बाद 6 भी है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो 4 गो इधर से 4 गो इधर से, बीच वाला माध्यिका हो जाता, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखा जाए, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 420, साइन 420 का वैल्यू हो गया, तो इसको 420 का वैल्यू नहीं याद रहता, इसको तोड़ेंगे, तो साइन यहाँ 360 प्लस 60, यानी कि साइन साइन कितना एस आई साइन 360 प्लस 60, साइन 360 प्लस 60 कौन 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 किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 360 से उससे ऊपर जाता है, तो ये 360 यहाँ होता है ना, तो ऊपर जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और साइन कभी नहीं बदलता है, कब, जब 360 के केस में हो और कितना के 180 के केस में हो, कोई भी चेंज ना होता है, समझ रहे हैं ना, तो साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और साइन थीटा, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 या बाई 2, उतार लीजिए हाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करा, दो संख्या इतना है, ये दो संख्या 3:4 है, और इसका मौसा दिया है, मौसा अनुपात में होगा 12, एलसीएम अनुपात में होगा 12, लेकिन दिया है कितना, ये दिया है 180, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 25 7, अनुपात 1 का वैल्यू 15 दिया है। अब क्या कह रहा था, दोनों में सर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अनुपात में 4 है, तो 15 गुने 4 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए 22, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजू कार्तिक से 300 मीटर दूरी पर है, राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक पीछा करता है, राजू मान लेते कि यहाँ है, तो राजू इधर दौड़ रहा है, और कार्तिक यहाँ होगा तब न पीछा करेगा, कार्तिक यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यह पीछा करेगा, यह पीछा करेगा, तो इसकी जो बीच की दूरी है यह 300 मीटर है, जब स्टार्टिंग में 300 मीटर याद रखिएगा। अब कैसे दौड़ रहा है, राजू जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है, इसका रफ्तार है, और इसका है 12 किलोमीटर, आगे पढ़िए ना, भाग रहा है, तो जब दिशा सेम हो तो रिलेटिव वेलोसिटी घटता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, घटेगा, चाल घटेगा, तो आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा है कि दोनों प्रति घंटे की चाल से, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या है, अभी जो है इसकी बीच की दूरी कितना है 300 है, लेकिन इसका चाल देखिए 10 की स्पीड से है, इसका चाल 12 की स्पीड से है, और दोनों एक ही समय अब चलेगा, तो कहीं ना कहीं इसको ये पकड़ लेगा, ये वाला कभी ना कभी पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ने की चर्चा नहीं किया, कहता है कि 6 मिनट में जो 300 मीटर अभी दूरी है, तो कुछ ना कुछ ही दूरिया को है ना,
मतलब कमाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा है। हम ऐसा थोड़े है कि इसका भी 10 है इसका भी 10 है तो हमेशा 300 मीटर ही बीच की दूरी रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमेशा 300 मीटर कब होगा, जब इसका भी 10 चलाता है, इसका इसका ज़्यादा है तो कभी ना कभी 300 इसको माइनस के रूप में घिरते जाएगा, समझ रहे, इसको पकड़ते जाएगा। तो देखिएगा क्या है, तो यानी कि आपको क्या निकलना है, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में घटता है तो 12 माइनस 10, किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से भागा, 6 मिनट बाद, तो मिनट है तो मिनट को संख्या सेकंड में ले जाने के लिए 60 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो इसको भी सेकंड में ले जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये है 2, तो 2 से काटिएगा, 2 9 18, 3 से 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा कै मरता में 20 बार में, तो 20 दूना का 40, 40 40 पचे 20 दूना 40, 40 पचे 200, यानी कि 200 मीटर, ये 200 मीटर यहाँ से ये चला है, तो अब ये चला है तो इसके बीच के जो दूरी अब होगा ना, तो जानते हैं 300 था ना, तो 200 मीटर वो तय कर लिया। शुरू में 300 था, तो ये 2 की स्पीड से देखिएगा, 2 ही की स्पीड से ही जा रहा है, देखिएगा रिलेटिव डिस्टेंस घट गया तो 2 की स्पीड से भाग रहा है, तो 2 की स्पीड से 6 मिनट में 6 मिनट में क्या हो गया, 200 मीटर दूरी इसके फासला कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आ गया। तो अब देखिएगा ये टोटल 300 है तो 100 बचा, तक इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी अब बचा, बीच की दूरी अब क्या है, पहले 300 था जिसमें 200 भी तय कर लिया, तो 100 बचा, 200 नहीं होगा 100 बचा। ऑप्शन नंबर आपका 22 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा, परसेंटेज से बहुत प्रॉब्लम है, फाउंडेशन बैच में परसेंटेज हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए। फाउंडेशन बैच में टाइप बाय टाइप पढ़ाया गया, कंप्लीट मैथ उसमें पढ़ाया गया। ध्यान दीजिए क्या, अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ये 18 है माइनस है, ये 6 है भागा है 3 है और गुना है, और यहाँ 8 है माइनस है 10 है और गुण 1/2 है, और ये है और ये, इसका वैल्यू क्या हो, 2 से काटिएगा 5 वर्ग में ये कटेगा तो ये क्या होगा 3 हो गया। अब देखिएगा ये देखिएगा, अब ये हो गया 3 हो गया, तब यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें पहले ये काम हो गया ना, अब काम कौन होगा, तो आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या क्वेश्चन पूछा है 23 नंबर में, 23 नंबर तो यही कैलकुलेशन है, ये है तो 8 है, तो 8 ये बच गया 3 बच गया, तब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिएगा तो 8 ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, भागा 3, अब उधर कुछ नहीं तो देखिएगा ये घटा 8 में से 5 गया था, ये 3 बचा है, तो अब क्या इधर में 3 बचा हुआ है, ऐसे बचा हुआ, तो पहले भागा काम होता है, बोर्ड में जानते हैं ना, तो ये देखिएगा भाग देंगे तो ये भाग जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ भागा है तो यहाँ 3 से 3 कटेगा 18, यानी कि 12 बचेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 में से 6 जाएगा 12 बचेगा। आगे देखा जाए 24 नंबर, 24 को देखा जाए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य को 6 दिन में करता है, एक गिरी, जी से गिरी का ये 6 दिन में कार्य करता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ है, गिरी जो है ना एफ से फ्रेंड का, ये फ्रेंड के साथ उस कार्य को है ना 4 दिन में करता है, तो 12 काम करेगा, 12 टोटल वर्क हो गया, ये 2 काम, ये 3 काम, तो जिसका 2 है 2 स्पीड गिरी जी का है, तो ये उसका दोस्त का कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो एक सिर्फ अगर दोस्त करेगा, वही ना पूछ रहा है कि सिर्फ अगर अकेले काम दोस्त करेगा तो टोटल 12 काम है ना, दोस्त फ्रेंड कर रहा है 1 के स्पीड से, तो 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 दिन में 12 काम करेगा, मतलब है ना, तो 12 काम खत्म करने के लिए 12 दिन लगा देगा ना, 1 से भागा दीजिएगा तो 12 के 12 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, 25 को देखा जाए, 25 नंबर, पच्चीस को देखा जाए क्या कह रहा है,
1 प्लस 3/7 और गुना है तो गुना रखे, आइए बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस 8 और गुना 3/2 और इतना प्लस में है, और ये मझली ब्रैकेट यहाँ 1/5 आई भागा 7/25 और क्या हो गया 3/7 और 4/14। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए। क्या अब कैलकुलेशन है और क्या है, यहाँ देखिएगा 3 में से 2 जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 में 1 से 1, 8 6 14 हो गया, मतलब 1 प्लस 3/7 गुण इसको देखिएगा तो 8 6 14 हो गया पूरा को, 8 6 14, अरे यहाँ 1 हो गया, 1 में गुना करेंगे तो 14 हो गया। अब देखिए बाउंड्री के इस पर है, अब ये प्लस है, इसको सोल्व करते हैं तो 1/5 हो गया, ऊपर में 25 चल जाएगा, 7 चल जाएगा, अब माइनस हो गया। अब यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 3 में 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घटाओ का काम अंतिम में होता है बोर्ड मास में। तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 गो आई एगो 7 गो हो गया, और उधर देखिएगा तो प्लस में 1/7 है और यहाँ 10/14 हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 सत्ते 98 हो जाएगा क्या, और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 दूना का 14 और उसके बाद यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 98 200 यानी कि 90 और बट्टा में 14, और 14 छक 84 और 6, ये काटेगा तो पहले काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो 45 बार में, 2 से काटिएगा तो 7 बार में। अब कितना हो जाएगा 7 5 25 7 42, 7 42 और 3 45, यानी कि 6 पूर्णांक है। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर लिए क्या, पूर्णांक में तो है ये नहीं, पूर्णांक में है ये नहीं है, तो चलिए ना गलती हो गया तो क्या हो गया, जुल्म हो गया क्या, गलती हो गया तो हम भी तो टीचरे ना है, वो फटाफट बना रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, अरे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ज़्यादा कमेंट पर नहीं ध्यान दीजिएगा। 8 6 14 हो गया, अरे कितना हो गया, ये हो गया, अरे 5 हो गया, 7 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा, अब ये हो जाएगा एलसीएम 14 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो 3 दूना 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। ठीक है, ओहो देखिएगा क्या 10 हो गया है, 14 हो गया है ना, और यहाँ लिखिएगा गौर कीजिएगा, ये 5/7 हो जाएगा, ये अलग चीज़ है ना, तो 3 दूना, यहाँ पर देखिएगा क्या ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और 7 दूना का 14, 5 दूना का 10, अरे 7 दूना का 14, 5 दूना का 10 और 3 दूना 6 एक साथ। ठीक तो है, देखिएगा हम इस सब को ले लिए हैं, ये यहाँ से बाउंड्री है, ये अलग बनाना है, और ये इसका वैल्यू आया है 14, तो ये यहाँ से बाउंड्री है, बाउंड्री को भूलना नहीं है। तो 3 2 5 देखिए 3 दूना का 6 आएगो, ये 3 दूना का 6 1 7 इधर हो गया। अब इसको अलग बनाइए, ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि बाउंड्री है इधर से, सबको फेंट के नहीं बनाना, हम सबको फेंट का एलसीएम ले लिए है, ये अलग पार्ट है। 7 14 का एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना का 10 और 10, 10 में से 10 गया, 0 0 में 14 से भाग दीजिएगा, यानी कि 0 आएगा, तो इधर क्या आ गया 7 और उधर आ गया 0, तो 7 और 0 7 ना होगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, बहुत गलती हो गया, देखिएगा ऐसे बहुत सारा टीचर लोग चाहे स्टूडेंट लोग बाद में है ना गलती करते हैं कि सबको एक बार ले लेते हैं। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो देखिएगा आपको ब्रैकेट को देखना चाहिए था, ये जो ब्रैकेट था बड़ी ब्रैकेट का था, तो इसमें आपको मिल गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये पूरा को सोल्यूशन करने के बाद है, तो पूरा को सोल्यूशन पहले कर लीजिए, तो पूरा का सोल्यूशन किए तो 0 आ रहा है, ऐसा थोड़ा कि इसको फेंट दीजिएगा, इसमें तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 26 नंबर, छब्बीस को देखा जाए,
26 नंबर देखा जाए, कह रहा है 12.8 का x% मतलब बट्टा में 100 होता है और उधर कितना है 38.4, तो x का वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है। हो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी कट जाएगा। अब क्या काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 3 12, 4 2 8, 4 4 9 का 36, उसके बाद 4 6 24, 32 3 96, तो x का वैल्यू क्रॉस गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 26 का 300, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर, 27 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का मौसा इतना है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो मौसा इसका कितना हो जाएगा, अनुपात में HCF हो जाएगा इतना, लेकिन दिया है कितना, अनुपात दिया है 15, तो अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो संख्या निकालना है तो ए, अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो ये संख्या 15 हो जाएगा। अनुपात 2 का हो जाएगा 2 गुने 15, अनुपात 3 का हो जाएगा 3 गुने 15, अनुपात 1 का हो जाएगा ये, तो आप गुना कर लीजिएगा तो 15 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ये आपका संख्या हो जाएगा 15 30 45। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 28 नंबर, 28 नंबर, चलिए लाइक कर दीजिएगा। 28 क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 176 और यहाँ देखिएगा क्या प्लस 2401, 2401 इसका वैल्यू क्या होगा, 2401 का वर्गमूल क्या होता है, नहीं याद है तो वर्गमूल निकालने भी सिखा दिए, ऐसा नहीं है, 2 अंक छटिया लीजिए और उसके बाद किसको वर्ग करें कि है ना 24 या 24 से कम होना चाहिए, 24 आ जाए या 24 से कम, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का ज़्यादा हो गया तो 4 यहाँ लिखाएगा। और उसके बाद देखिएगा इकाई स्थान पर एक कहाँ कहाँ आता है, एगो 1 में आता है, एगो 9 में आता है, तो यहाँ 1 होगा कि 9 होगा तो कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ लिखिएगा उससे 1 बढ़ाकर गुना कीजिएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से ऊपर वाला बड़ा है क्या, तो 20 है, ये वाला देखेंगे, ये वाला 20 से ऊपर वाला बड़ा है 24 है, तो बड़ा है तो इसमें से बड़का लेंगे तो 49, तो ये इसका मतलब है, ध्यान दीजिए क्या है 176 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 49 बाहर निकलेगा, तो 9 6 15 7 4 11 1 12 1 1 2, 225 का याद नहीं है कि इसको भी निकालना पड़ेगा 15। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 29 नंबर, गुड इवनिंग सूरज कुमार गुप्ता जी। ध्यान दीजिए क्या है 29 नंबर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में PQ और AB लंब है और बिंदु P और Q BC और BC और CA पर स्थित है, ठीक है, BC और CA BC और CA पर स्थित है, ठीक है। P और Q जो है ना BC और CA पर, देखिएगा त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, तब P और Q का ही बिंदु है, तब BC और CA पर स्थित है, BC और CA पर, तब मान लीजिए यहाँ अगर C लिख देते हैं तो ये BC हो जाएगा, BC और यहाँ A लिख दीजिए, तो ऐसे कीजिए ना, पहले इसको A कर लीजिए और इसको B कर लीजिए, तभी तो यहाँ पर PQ कोई जो होगा, यहाँ मान लीजिए P हो गया, यहाँ Q होगा, तो देखिएगा BC और CA पर स्थित है कि नहीं है। अब चलिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्या कह रहा है कि PQ और AB समानांतर है, तब PQ और AB समानांतर है, ये इसके बीच का अंतर क्या है, समान है तो समानांतर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि CQ और QA, CQ और QU का अनुपात दिया है, तो CQ का अनुपात ध्यान दीजिए क्या, CQ और QA का अनुपात दिया है 1:3, तो मतलब ये 1 होगा तो ये 3 हो गया, ये 1 होगा तो ये 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, CP का वैल्यू 4 है तो BC का वैल्यू क्या, इस CP का वैल्यू 4 है तो BC का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, BC का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखिएगा बहुत सारा नियम आता है, अगर मन है तो आपको लिखिएगा क्या है इसका, लिखिएगा क्या होता है,
ये सब, ये जो होता है ये वाला और ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये वाला देखिएगा, अगर ये और ये पार्ट ले लीजिएगा और ये पार्ट आपस में बराबर कर दीजिएगा, तो देखिएगा इधर अगर हम देखिएगा सी क्यू बराबर क्यू ए कर रहे हैं, क्यू और ए की है, तो जैसे इधर बराबर करेंगे रेशियो, जैसा रेशियो इधर लेंगे वैसा ही रेशियो उधर लेना होगा। तो देखिएगा इधर क्या लिए है सी और क्यू, तो इधर से यहाँ तक लिए है, तो यहाँ तक लेने के लिए है ना सी पी हो जाएगा, तो सी पी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इधर फिर अगला ये जो लिखा हुआ है क्यू और ए का लिखा हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको पूछ रहा है, तो एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पी और बी ले लेंगे, पी और बी ले लेंगे, तो ए सी क्यू कितना है, तो सी क्यू कितना है 1 है, और क्यू ए कितना है, ए क्यू ए कितना है, क्यू ए आपसे क्या पूछ दिया है वो, ठीक है वो क्वेश्चन में आपसे पूछा है बी सी बराबर क्या होगा, बी सी मतलब ये टोटल पूछ रहा है, टोटल अगर ये पूछ रहा है, ये टोटल समझ रहे हैं ना, ये टोटल पूछ रहा है बी और सी, मतलब इसका वैल्यू व्हाट हमको नहीं पता। देखिएगा ऐसे भी कीजिएगा तो है ना आपका आंसर सही है था। अगर मन है तो अगर यू वाला पूछता तो इस फार्मूला से निकालते, देखिएगा अगर यहाँ वाला पूछता तो इस फार्मूला से निकालते, लेकिन देखिएगा पूछ कैसे रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला पूछा है तो एक बार ये टोटल लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये भी फार्मूला सही है, हम सोचते थे कि ये वाला पूछा है, तो अब देखिएगा जब ये टोटल लेंगे तो सी ए लेंगे, तो सी ए ले लिए, तो मतलब यहाँ से ले लिए एक बार पूरा ले लिए, समझ रहे हैं ना, तो पहले ऐसे ही लीजिए ना, आपकी मर्जी है, सी क्यू ले लीजिए, तो सी क्यू ले लीजिए और एक बार पूरा ले लेंगे, तो ए सी, ए से लेकर सी तक ले, तो ए सी ले लीजिए। अब उधर उसी तरह से लेना है सी पी, ऊपर में देखिएगा ऊपर में ई सी क्यू जो लिया गया है यहाँ से लेकर यहीं तक लिया गया है, तो सी क्यू, तो यहाँ देखिएगा यहाँ से लेकर यहीं तक ले लेंगे, तो ऊपर में लेंगे सी पी, नीचे में ए सी लिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, तो इधर भी उसी तरह से लेंगे बी से लेकर सी तक ले, तो बी सी का वैल्यू आपको, अब सी क्यू का वैल्यू कितना है 1 है, और ए सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक इसका, ये टोटल 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और सी पी कितना है, तो सी पी 4 है, और बी सी का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी और 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, वो भी फार्मूला लिख लीजिएगा, कभी कभी ये वाला पूछ देगा तो उस पर लागू होगा जब पहले का बता दिया है। अरे जैसा परिवर्तन, जैसा रेशियो इधर का होगा वैसा ही रेशियो उधर का लेंगे, जैसा बट्टा इधर लेंगे वैसा ही बट्टा उधर लेंगे, याद रखिएगा। तो हम लोग को देखना है कि कौन बट्टा निकलना है, तो हमको बीसी निकलना था, तो बीसी है ना हम ले लिए हैं, तो बीसी अगर नीचा लिए है तो पूरा का नीचा, इधर पूरा का नीचा लेना होगा, तो ए सी इधर पूरा का नीचा लिए है, ऊपर में सी पी सिर्फ लिए है, तो यहाँ भी लेंगे ए सी क्यू लिए है। चलिए आगे देखा जाए, बहुत अच्छा फार्मूला है, ध्यान दीजिए। क्या अब डी आई का सवाल आ गया ना, चलिए डी आई का सवाल 29 नंबर, उनतीस को देखा जाए, 29 हो गया ना, हो 30 है, 30 मतलब अब 30 को देखा जाए। 30 के क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो ग्राफ जो दिया गया, नीचे दिए गए ग्राफ में 3 कंपनियां एक्स वाई जेड है, 6 वर्षों के दौरान हत्थेदार कुर्सियां का उत्पादन किया जाता है। हत्थेदार मतलब हाथ रखने वाला, क्या, तो हाथ रखने वाला तो सब है ना कुर्सी होता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दी गई प्रश्न दिया गया है। तो 2013 और 2017 में, 2013 से 2017 में कंपनी जेड में है ना हत्थेदार कुर्सियां के उत्पादन में कितना प्रतिशत कम हुआ, तो 2013 में है ना कंपनी जेड में देखना है, तो कंपनी जेड जो तीनों ग्राफ दिया है ना, एगो दूगो तीन गो, तो अंतिम वाला कंपनी जेड है, तो 2013 में है ना कंपनी जेड कितना है, 2013 में कंपनी जेड है ना, कंपनी जेड 2013 में 50 है, और 2017 में कितना हो गया कंपनी जेड 30 हो गया है, 2017 में कितना हो गया 30 हो गया, तो 2013 में इतना है,
17 में इतना हो गया, तो यही बतवा पूछ रहा है कि कितना कमी आया है, तो कितना प्रतिशत कमी आया है, तो एक कमा कितना 20 और कितना पड़ता 50 पड़ा गुने 100, तो 20 50 दूना का 100 यानी 20% 40% का कमी आ गया। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हो, बी हो जाएगा। चलिए आगे 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए बार ग्राफ में सॉफ्टवेयर कंपनी 2012 से 2018 तक अर्जित लाभ मिलियन में दर्शाया गया है, तो उत्तर दे। उन वर्षों की संख्या और लाभ औसत में अधिक था, बताइए। उन वर्षों की संख्या बताइए जिनमें लाभ औसत से अधिक था, और उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से कम था, उसका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए यही तो बात पूछ दिया है, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए क्या, कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहले औसत निकाल लीजिए इसका, देखिएगा इस सब का है 2012 से 13 तक सब देखिएगा, तो ये है 300 है और 380 है और 290 है और 310 है और 350, 350। इसका औसत 1 2 3 4 5 6 से भागा देंगे, तो 0 9 8 17 1 18 5 23 के 3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 3 6 2 8 3 11 3 14 2 16। अब औसत है तो औसत एवरेज में ले जाने के लिए 6 से भागा, 6 से तो 6 दूना का 12, और एक उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 6 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, अरे कई गो 1 2 3 4 5 6 गो ना है वो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 5 गो ना, तो 1 2 3 4 5 गो, 5 से भागा देंगे 5, तो 5 से भागा देंगे तो 5 3 15, 5 दूना का 10 और 5 6 का 30, 326 एवरेज आया। तो 326 एवरेज आया, तो कह रहा है ना उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 326 से ज़्यादा है, 326 से ज़्यादा, तो एगो 380 में है, एगो 380 है जो 326 से ज़्यादा है। अब कितना है, और 326 से ज़्यादा कौन है, एगो 350 है, यानी कि 2 गो वर्ष है, एगो 2 गो वर्ष हुआ, एगो वर्ष आ एगो वर्ष, मतलब 2 गो वर्ष में 26 से ज़्यादा है, तो 2 गो वर्ष है, टोटल 5 गो वर्ष है, तो 300 एवरेज से कम होगा 3 गो में, और 2 गो में ज़्यादा है, टोटल 5 गो है ये है, तो 2 गो में ज़्यादा है, ये हो एवरेज से ज़्यादा हो गया, ये एवरेज से कम वाला हो गया, कम हो गया। बस इसका अनुपात पूछा था, 2:3 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे आगे चलिए, आगे देखा जाए उसको थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा गौर कीजिएगा। इस लगा दिए, क्वेश्चन लगाने में थोड़ा दिक्कत हो ही वो करेगा ना, जब डबल पेज का क्वेश्चन रहता है तो दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2017-2018 के बीच अलग अलग S1 S2 S2 इस सब कंप्यूटर की बिक्री हजार में दर्शाई गई है, तो बार ग्राफ में आधार पर नीचे दिए गई का प्रश्न उत्तर दे। चलिए इसको जो है ना, कह रहा है क्वेश्चन में दुकान S2 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री दुकान S3 से हुई दोनों के कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है। अच्छा, दुकान एगो S2 का पूरा ले लीजिए, S3 का, तो S2 का पूरा ले लीजिएगा और S3 का, तो S3 का तो का किस में लगा हुआ, याद रखिए का किस में लगा हुआ है, तो S2
और S3 के कुल बिक्री का, तो S3 में का लगा हुआ है तो का वाला नीचे लिखाएगा। तो इसका प्रतिशत पूछा है, तो इसका प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना। तो S2 का टोटल कितना है, S2 का टोटल कितना है, तो S2 का 90 और 85 है, 90 और 85 है S2 का। S3 का कितना है, 75 और 80 है, यही ना हो गया। तो 9 और 17 170 हो जाएगा, 8 7 15 और 155 हो जाएगा। तो गुण है 100, यही ना गुना करना। तो इसको 175 है, ध्यान दीजिएगा 175। तो ऐसा काम कर लीजिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कि 25 से भी कटेगा, 25 से, तो इसको 150 के लगभग मान लीजिए। तो 25 से काटिएगा 7 मरतबा में, 25 छक्का 150, और इसको काट लीजिएगा कई मरतबा में, यही 14 सटे 98 होता है ना हो। तो इसको काट लीजिएगा 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा तो 14 सटे 98, 14 सटे 98, 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो है ना पॉइंट कुछ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखिएगा 14 सटे, 14 5 7, 14 7 14 14 8 है, 14 सटे, बच्चों को 28 7 दूना 9 1 10, और इसको काटिएगा, ये देखिए ना ये 25 छक्का 150 हो गया। तो इसको काटिए ना 150, तो 2 से काटिएगा कई मरतबे में, 2 से 3 मरतबे में, 2 से ये 50 मरतबे में, 3 से काटिएगा तो यहाँ देखिएगा कई मरतबे में, 17 3 51, 17 तो 17 छक्का 102 तल से, 102 तल से, तो 102 है हो, 102 नहीं है तो 175, ज़्यादा घट गया है क्या, ये 50 घटा दिए तो ये ज़्यादा ही घट गया है, 150 यहाँ घटा दिए हैं। ध्यान दीजिए क्या थोड़ा सा ज़्यादा 102 है ना, देखिए गौर कीजिए क्या है, 175 हो गया। इसी का प्रतिशत तो पूछ रहा है हो, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो अपना निकालना ही पड़ेगा। चलिए 5 से काटिए, ज़्यादा इसमें है ना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, 1 2 का रहता है जब बात। तो 5 से काटिएगा तो क्या मरतबा है, 5 से 5 3 15, 5 कम 5, अब एक इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 20 मरतबा, ठीक है। अब देखिएगा 30 से काट लीजिएगा, 30 से काट लीजिए, 180 कर लीजिए, 30 छक्का 180 से, तो 20 छक्का 20 से, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, पूरा आराम है ना, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए तो 31 से काटिएगा तो क्या मरतबा में, 31 से काटिएगा तो 6 मरतबा, देखिए ना 7 मरतबा में, 70 का 21, 6 से 5 से, तो 31 5 से काटिएगा तो 155 हो जाएगा, तो 5 मरतबा में, तो 155 अभी बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, तो 20 बचा हुआ था 2, तो यानी कि 31 सत्य, यानी कि 5.7 हो गया। अब इसको गुना करते हैं 2 से, तो यानी कि देखिएगा 7 दूना का 14 और 5 दूना का 10 है 1 11, 7 दूना का 14, 5 दूना का 10 है 1 11, 114, यहाँ 70 हो गया, एक अंक के बाद है देता ना, तो 114 हो रहा है। 114 के आसपास कौन है, 114 के आसपास कौन है, 114 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर 113 के इसी के आसपास मतलब आपका आंसर हो जाएगा, इसी के 113%। चलिए आगे देखा जाए। आर्य से मैथ पढ़ा दिए है, पूरा खत्म हो गया, उसका एक एक क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, तैतीस को देखा जाए जी। सलूशन सब है, वीडियो मिल जाएगा, कॉल कीजिएगा 1 से 2 मिनट के बाद। एक सवाल अंतिम है, क्या कह रहा है 33 नंबर, नीचे दी गई क्या कह रहा है, नीचे दी गई पाई चार्ट में वर्ष, किसी वर्ष के दौरान एक देश में विभिन्न उत्पादों के आयात पर कितना किया गया व्यय करोड़ में है, दर्शाया गया है कि पाई चार्ट के आधार पर। ठीक है, ये है ना, प्रश्न का उत्तर देना है नीचे। यदि वर्ष के दौरान केवल अनाज मतलब क्या, सीरियल्स है, जो भी है इंग्लिश में सीरियल्स के 5 करोड़ है। तो सीरियल्स के ऊपर में देखिएगा ना, अनाज वाला कितना दिया है, अरे CEREL सीरियल्स वाला अनाज वाला दिया है 3.2, लेकिन यहाँ दे रहा है 5 करोड़, यहाँ दिया है 5 करोड़, मतलब 3.2 का वैल्यू 5 करोड़ दिया है, यहाँ दिया है। चलिए तो आपसे पूछ रहा है
कि उत्पादों के आयात पर कुल मिलाकर लगभग कितना हुआ, लगभग पूछ रहा है। तो उत्पादों पर तो टोटल को जोड़ लीजिएगा, एगो कितना है 2.0 है, एगो कितना है मशीन में कितना है भी 2.0 है, इलेक्ट्रिशियन में कितना है 3.2 है, 2.3 है, टेक्सटाइल में कितना है 2.5 है, अब बायोकेमिकल्स में 1.2 है, और सीरियल्स में कितना है वही जो भी हो इंग्लिश में, केयर्स भी कर सकते हैं उसको। जोड़ली में कितना है 3.0 है। अब इसको देखिएगा क्या जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल पर पूछ रहा है 8 5 3 8 17 17 5 22 के 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 3 12 3 15 2 17, तो 17.2 का वैल्यू क्या होगा टोटल पर, मतलब 3.5 का वैल्यू 5 करोड़, तो 17.2 का वैल्यू क्या होगा, तो 5/3.5 है गुण 17.2। तो ये देखिएगा ये दशमलव हटेगा, ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटेगा तो 0, दशमलव हटेगा तो 0 है ना। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये दशमलव हटेगा तो, और उसके बाद इधर भी तो है दशमलव काटिए, यहाँ देखिए 7, तो ये से ये कट जाएगा, एक अंक के बाद इसमें एक अंक कट जाएगा, तो 5 7 35, 7 से काटिएगा 7 से, 7 दूना का 14 हो जाएगा 3, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 दूना का 14 3 7 चौका 28 4 बचेगा, और 7 चौका फिर कितना हो जाएगा फिर 7 चौका 28 हो जाएगा, मतलब 24.4 आ रहा है हो, देखिएगा ना हो इसमें गलती है क्या, देखिएगा 7 से 24.4 उसी के आसपास, देखिए ना 24.4 के आसपास कौन है, तो वही होगा आंसर आपका है ना, बी ही होगा। तो फिर से बार भाग देते हैं, 7 दूना का 14 3 बच गया, तो 3 बच गया तो ये उतरेगा, तो 7 चौका 28 28, अच्छा तो यानी कि इतना ही आ रहा है ना 24.4, तो इसी को आपको लिख दिया लगभग में 24.57, इसको आप बोल सकते हैं, दिख रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। देख लीजिएगा इसको, तो गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अरे कह रहा है कि 3.5 का वैल्यू 5 करोड़ था, टोटल का वैल्यू किल 17 था, 17.2 का वैल्यू कितना, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 5 से 5 7 35, 7 से काटिएगा 7 दूना का 14 3 बच गया, तो 3 बच गया ना हो भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 उतरेगा नीचे और फिर ये 2 उतरेगा, समझ रहे हैं ना, तो यानी कि 32 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, तो फिर कितना 4 बचेगा, 4 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 0 आएगा, 0 आ जाएगा तो सॉरी है, तो 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा, फिर देखिएगा फिर आएगा आपको 5 बच गया, तो 7 7 49, यानी कि इतना तो नम नेट ही आ गया, इतना तो नेट ही आ गया, ऑप्शन में दिया है ये वाला, तो 24 पॉइंट इतना कटने पर इतना नेट आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजीत चौहान जी गुड इवनिंग, कैसे है, चलिए आपका आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आज की सेवा इतना ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, अपने ग्रुप में फैलाइए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, दिन भर में एक बार जरूर कीजिए, एक बार ही हम कहते हैं, बार बार नहीं, दिन भर में कभी भी देखिए, कोई भी वीडियो देखिए एक बार शेयर कर दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो हम है ना ज़्यादा फेमस हो गए, तो हम यहाँ पर मोटिवेट रहेंगे और खूब मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, लेते हैं विदा, आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।